हेलो। 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 हाँ, तो बेटा आपके सामने आज हम सीबीएसई सैम्पल पेपर जो नया आया है सीबीएसई का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। अब बेसिकली जो न्यू पेपर आते हैं उस टाइम पे आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। जैसे अकाउंटेंसी क्लास 12 सीबीएसई 24-25 का पेपर आ चुका है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो आज हम एमसीक्यू आपके सामने बात करेंगे एमसीक्यू की। तो पहला एमसीक्यू दे रखा है, एंथनी अ पार्टनर वाज बीइंग गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन ₹60,000 पर एनम। एंथनी को गारंटी दी गई है कि उसको कम से कम ₹60,000 पर एनम तो मिलेगा मिलेगा। कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो कौन बोन करेंगे? अमर और अकबर। अमर एंड अकबर कौन सी रेशो में बोन करेंगे? 1:1 रेशो में, इक्वली। लेकिन फर्म को लॉस हो गया, तीनों पार्टनर जब काम कर रहे थे बेटा, कितने का? 1,80,000 का लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट भी बेटा तीनों पार्टनर में बढ़ता, क्योंकि तीनों पार्टनरशिप में है। और आपके पास लॉस है तो लॉस भी तीनों पार्टनर में बटेगा। तो एंट्री क्या होगी बताओ लॉस बांटने की? अमर कैपिटल डेबिट, एंथनी भी डेबिट हो जाएगा, एंथनी कैपिटल डेबिट। एंड लास्ट कौन है आपके पास? अकबर। अकबर भी डेबिट हो जाएगा, अकबर कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। तो इट विल बी 60,000, 60,000, 60,000, टोटल 1,80,000। अब देखो बेटा, एंथनी को गारंटी दी गई थी कि उसे कम से कम आपको 60,000 रुपीज़ तो प्रॉफिट के देने हैं। लेकिन एंथनी से हमने तो पैसे ले लिए, लॉस हुआ कि तो उससे पैसे ले लिया बेटा, 60,000 की कैपिटल डेबिट कर दी। अब उसको एक 60,000 तो प्रॉफिट देना है हमें, और एक आपको क्या देना है, जो ये लॉस हुआ वो भी देना पड़ेगा उसको 60,000 का। तो टोटल वी हैव टू गिव 1,20,000 टू एंथनी। अब बच्चे, एंथनी को 1,20,000 रुपीज़ आपको देने हैं। आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको कौन देंगे? अमर और अकबर पे करेंगे एंथनी को 1,20,000। तो उनकी कैपिटल डेबिट कर दो। अमर कैपिटल डेबिट, अकबर कैपिटल डेबिट टू एंथनी कैपिटल। टोटल कितना पैसा देना है बताओ उसको? 1,20,000। 60 कौन देगा? अमर। और 60 कौन देगा? अकबर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आप देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, वट अमाउंट विल बी डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट इन टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर। टोटल अमर की कैपिटल कितने से डेबिट हो रही है? एक तो ये डेबिट हुई बेटा जो लॉस बटा था, और एक सेकंड एंट्री में डेबिट हुई आपके सामने, डेट इज अमर कैपिटल डेबिट हमने जो किया था गारंटी वाला, जो एंथनी को पैसा दिया बेटा इस 60,000। तो एक ये 60,000, एक ये 60,000, टोटल 1,20,000 रुपीज़ से क्या हो गई? कैपिटल डेबिट हो गई। तो आप चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन दे रखा है ए 60, बी 120, सी 90, डी 80। तो आपका आंसर क्या है बेटा? बी 1,20,000। ठीक है, अब आपके पास आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, पार्टनर्स करंट अकाउंट और ओपन व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो क्या आप बताओ, क्या पार्टनर करंट अकाउंट ओपन होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपके पास बच्चों कैपिटल अकाउंट ओपन होता है बस। और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपके पास डबल अकाउंट होते हैं, डेट इज कैपिटल एंड करंट। आप इसको डी से याद रख सकते हैं, डी फॉर डबल अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट आपके पास आ जाता है। फ्लक्चुएटिंग में क्या आ गया बेटा? कैपिटल। फिक्स्ड में क्या आ गया? कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसका मतलब आपके पास ये तो फॉल्स हो गया। आगे पॉइंट पढ़ो, रीजन इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑल द ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। बिल्कुल ठीक है, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आती है और करंट अकाउंट में सब कुछ, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है बेटा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? ए फॉल्स है, डी ट्रू है। तो बच्चे आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट थर्ड, फोर फीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। अब बताओ, आपके पास आपने सब पढ़े पढ़ा हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल जो टोटल कैपिटल मेमोरेंडम में लिखी होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है जो फर्म इशू करती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो लोगों ने लिया होता है। अब अगर हम लोगों के शेयर फॉरफिट कर लेंगे तो लोगों की सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो आंसर विल बी थर्ड, फोर फीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसका एक और पार्ट भी आया है,
मून लिमिटेड इशू 40,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। तो ₹100 का डिवेंचर था, हमें नहीं पता कितने का डिस्काउंट में इशू हुआ है बेटा, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम पता है, 100 वाला 20% प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो ₹120 का प्रीमियम हो गया। तो मतलब यहाँ पर डिस्काउंट में इशू हुआ है, डिस्काउंट भी आएगा इस एंट्री में, आपको पता है जब इशू की एंट्री करते हैं, और लॉस ऑन इशू भी आएगा। तो लॉस ऑन इशू तो पता है आपको ₹20 का, और टोटल डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है बेटा 40,000। तो 40,000 टू 20 कितना हो गया आपके पास 8 लाख, और डिस्काउंट आपको पता नहीं है कितना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहता है एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपके पास टोटल बैलेंस था 12 लाख का। ठीक है, और आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू, आपको पता है बेटा डिस्काउंट प्लस लॉस को हम एक साथ राइट ऑफ करते हैं, तो लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के बाद इस टोटल को आप लॉस ऑन इशू बोल देंगे। जब आपके पास ये केस आता है तो हम लॉस के ही एंट्री करते हैं। तो लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के बाद आपके पास टोटल जो बच गए वो 2 लाख बच गए, और आपको पता है सेम ईयर में ही राइट ऑफ होता है। तो 12 लाख में से 2 लाख अगर बच गए तो हमने राइट ऑफ पता है कितना करा होगा बेटा डिस्काउंट, टोटल 10 लाख। ठीक है, टोटल 10 लाख राइट ऑफ हुआ है, तो डिस्काउंट और लॉस टोटल मिला के कितना राइट ऑफ हुआ है बच्चे 10 लाख का, जिसमें से लॉस कितने का है 8 लाख का है, तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 लाख आ जाएगी। इसका मतलब 2 लाख रुपीस का डिस्काउंट था जब आपने 40,000 क्या करे थे बेटा डिवेंचर इशू करे थे। तो देखो 2 लाख का डिस्काउंट ऑन 40,000 अगर आप लिखते हो और ₹100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो टोटल बेटा आपके पास 40 लाख के डिवेंचर इशू हुए थे, इस पर 2 लाख का आपने क्या दिया डिस्काउंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या रेट ऑफ डिस्काउंट होगा, इससे बेटा रेट ऑफ डिस्काउंट आपका निकल जाएगा। 2 लाख को आप 40 लाख से डिवाइड करेंगे और आपके पास ये 5% आंसर आ जाएगा बच्चे। तो आपके पास ऑप्शन देख लो, ये 5% है। ठीक है, अगर आप एंट्री से करना चाहते हैं आप एंट्री से भी कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये केस कौन सा है, इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। तो ये आपने क्वेश्चन देखे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बोथ पार्ट। ओके, अगली वीडियो में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे।